जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें पहले से ही हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए और ये उस सीरीज का पार्ट 6 है। आप इसे अंत तक और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही क्वेश्चन डाले हैं जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हमने जो फाइनल रिवीजन ट्रैकर रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो सके। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा 181 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो अपनी रैंकिंग निकाली है, उसमें शीर्ष स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों, हमारा 182 नंबर का क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गया है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं में अपना उत्पादन करता है। और इसके सीईओ, वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है और इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। और इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। और आपको ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और हमारा 183 नंबर का क्वेश्चन है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि WHO के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस अडानोम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राज्य की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइएगा और वहां से आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो 184 नंबर का क्वेश्चन है कि NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। तो दोस्तों, NCRB ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसके अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और इसकी राजधानी मुंबई है और इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ पर इस मैप में आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक जॉन लेंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लोयर फॉर द रानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित रंजन। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा एक खिलाड़ी हैं जो कि जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मेडल दिलवाया। इसीलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे 187 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में हुए जो COP26 आयोजन हुआ था, उसमें ये कहा था कि भारत 2070 तक अपने शुद्ध शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक देव राय। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा 189 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जन सेवक योजना और जन संपद योजना शुरू की। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक ने, यानी कि कर्नाटक राज्य ने जन सेवक योजना और जन संपदन योजना शुरू की। तो दोस्तों, हमारा 190 नंबर का क्वेश्चन है कि हंगरी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में हंगरी देश को देख सकते हैं कि और यहाँ के नए राजदूत भारत की ओर से पार्थ सतपथी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा 191 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार शर्मा को। यानी कि अजय कुमार शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 के से सम्मानित किया गया है। और हमारा 193 नंबर का क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के नए मुख्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एनडीआरएफ के नए मुख्य प्रमुख के रूप में अतुल करवाल को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों एनडीआरएफ का स्थापना हुआ था 2006 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कार्य करता है। तो दोस्तों हमारा 194 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश की वांग यापिक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में पहली महिला या पहला पुरुष आ जाए वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे 195 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। यानी कि दोस्तों चीन देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में अपना स्थान शीर्ष पर हासिल किया। तो दोस्तों हमारा 197 नंबर का क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आईडी शुक्ला को। और हमारा 198 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भुवनेश्वर कहाँ पर है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे 199 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फाल्गुनी नायर। दोस्तों फाल्गुनी नायर भारत के सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी है और ये नायका जो ब्यूटी ब्रांड है उसकी अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 200 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगडालेना एंडरसन ने पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन की। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 201 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक दिल्ली और सोशियोलॉजी के लिए वर्ष 2021 में जेसी पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम मुकुंदन ने। और हमारा 202 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के बटुटकला पुलिस स्टेशन को भारत का शीर्ष पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा का। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिजीत बनर्जी। और हमारा 204 नंबर का क्वेश्चन है कि सूडान देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी एस मुबारक को। यानी कि दोस्तों बी एस मुबारक को सूडान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हमारा 205 नंबर का क्वेश्चन है कि नाइटहुड ऑफ पोर्ट गोल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस के सोहन राय। तो दोस्तों चलिए अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद हुए और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो। तो दोस्तों हमारे 181 नंबर का क्वेश्चन था कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए।
वैसे दोस्तों इसका सही आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारा 182 नंबर का क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी। इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। और हमारा 183 नंबर का क्वेश्चन था कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस अडानोम को नियुक्त किया गया। और हमारा 184 नंबर का क्वेश्चन था कि एनसीआरबी के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। तो दोस्तों इसका आंसर था महाराष्ट्र। और हमारा 185 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक जॉन लेंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लोयर फॉर द रानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमित रंजन। और हमारा 186 नंबर का क्वेश्चन था कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। और दोस्तों हमारा 187 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वर्ष 2070 तक। और हमारा 188 नंबर का क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विवेक देव राय। और हमारा 189 नंबर का क्वेश्चन था कि किस राज्य में जन सेवक योजना और जन संबंधन योजना शुरू की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक ने। और हमारा 190 नंबर का क्वेश्चन था कि हंगरी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर था पार्थ सतपथी को। और हमारा 191 नंबर का क्वेश्चन था कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने। तो दोस्तों इसका आंसर था राहुल द्रविड़। और हमारा 192 नंबर का क्वेश्चन था कि किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर था अजय कुमार शर्मा। और हमारा 193 नंबर का क्वेश्चन था कि एनडीआरएफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एनडीआरएफ के नए प्रमुख के रूप में अतुल करवार को नियुक्त किया गया। और हमारा 194 नंबर का क्वेश्चन था कि किस देश की वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो दोस्तों इसका आंसर था चीन की। और हमारा 195 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तंजावुर में। और हमारा 196 नंबर का क्वेश्चन था कि किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन ने। और हमारा 197 नंबर का क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आईडी शुक्ला को। और हमारा 198 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भुवनेश्वर में। और हमारा 199 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फाल्गुनी नायर। और हमारा 200 नंबर का क्वेश्चन था कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन ने पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वीडन की। और हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन था कि किसने अपनी पुस्तक दिल्ली असोसलौकी के लिए वर्ष 2021 में जेसी पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस मुकुंदन ने। और हमारा 202 नंबर का क्वेश्चन था कि किस राज्य के बटुटकला पुलिस स्टेशन को भारत का शीर्ष पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा के। और हमारा 203 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अभिजीत बनर्जी। और हमारा 204 नंबर का क्वेश्चन था कि सूडान देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बीएस मुबारक को। और दोस्तों हमारा 205 नंबर का क्वेश्चन था कि नाइटहुड ऑफ पोर्ट गोल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस के सोहन राय। चलिए दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके साथ हमारा 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था वो भी खत्म हो गया। और आपको अगर पूरा सीरीज देखना है, अगर आपको कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर इस पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट 2022 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही